मथेन उन्नामी साहिब जी, जय जिनेन्द्र और प्रणाम सबको। आज ज्ञान विद गुरुदेव एपिसोड 1, हमारे सवाल गुरुदेव के जवाब में हमारे साथ बैठे हैं परम पूज्य गुणवल्लभ सागर जी महाराज साहब। और हमें और आप सबको ऐसे कई सवाल आते होंगे जिनका हमें प्रॉपर जवाब नहीं मिलता है, तो ऐसे ही कुछ सवालों को आज हम गुरुदेव से पूछकर एकदम क्लियर आंसर लेकर आएंगे। गुरुजी, आत्मा है कि नहीं है, और अगर है तो आत्मा क्या है और हमारे बॉडी में कहां है? पूरे विश्व के तमाम व्यक्तियों को मन में सताने वाला ये कॉमन सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल, और उसको जानना भी अपने लिए उतना ही जरूरी है। तो पहला तो ये समझते हैं कि आत्मा है कि नहीं है। अब कोई भी जीवंत प्राणी ले लो, जीवंत व्यक्ति ले लो, चाहे इंसान रहे, चाहे एनिमल रहे, चाहे बर्ड रहे, और चाहे पेड़ पौधे क्यों ना रहे, तो हर चीज को हम दो कैटेगरी में विभाजित करेंगे, बॉडी और डेड बॉडी। तो बॉडी और डेड बॉडी, व्यक्ति का शरीर तो वही का वो है, पर दोनों में अंतर क्या है? एक जीवंत है और एक मर गया, तो दिखता तो वो भी वैसा ही है, सोया है तो वो भी वैसा ही लगता है, वो भी वैसा लगता है, वो भी वैसा लगता है। अब जब वो जीवंत है तो उसके शरीर में ऐसा कोई तत्व है कि जो उसको जिंदा रखता है, और जो जब वो डेथ हो जाती है तो बॉडी तो ऐसी की वैसी है, लेकिन कोई ऐसा तत्व है जो उसके बॉडी में से निकल जाता है, तो उसकी सारी क्रियाएं अटक जाती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, फुल स्टॉप हो गया, दी एंड हो गया। तो वो जो कुछ तत्व है, जनरल भाषा में कुछ तो भी है, वो कुछ तो भी ही भारत की दार्शनिक परंपरा के अंदर, आज आस्तिकवाद के दर्शन के अंदर इसे आत्मा कहा गया। कि वो क्या है, तो इंग्लिश में भले सॉल बोल दो या आत्मा बोल दो या जीव बोल दो, तीनों ही समानार्थी शब्द हैं आत्मा के लिए। आत्मा बोलो, चाहे सॉल बोलो, चाहे जीव बोलो, तो हर व्यक्ति के अंदर, हर जीवंतता के साथ में जो जुड़ा हुआ है वो आत्म तत्व है, आत्म द्रव्य है। अब दूसरा सवाल कि जब आत्मा है तो कहां है? तो यहां जैन शास्त्र की परिभाषा के अंदर आत्मा के बारे में बहुत विस्तार का वर्णन भगवान महावीर स्वामी और इंद्रभूति गौतम की चर्चा के अंदर हुआ है, जिसे पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण के अंदर 7वें दिन के व्याख्यान के अंदर गणधरवाद नाम का एक पूरा चैप्टर है, और उस गणधरवाद के अंदर पूरा विस्तार पूर्वक इस आत्मा के बारे में समझाने में आया। तो आत्मा कहाँ है एज पर जैनोलॉजी? तो भगवान कहते हैं कि कोई आत्मा ब्रेन में नहीं है, मस्तिष्क में नहीं है एक जगह पे, या अकेले हार्ट में नहीं है, या कोई एक पार्ट में नहीं है। आत्मा सर्वव्यापी है शरीर के अंदर। मात्र 2 जगह ऐसी है कि अपने सिर के जो बाल हैं और अपने जो नाखून हैं, ये 2 स्थान को छोड़ करके आत्मा द्रव्य पूरे शरीर के अंदर व्याप्त रहता है। जैसे इंसानों में रहता है ऐसे पशुओं में रहता है, उनकी पूरी बॉडी में रहेगा। जैसे पशुओं में है ऐसे पेड़ पौधे वनस्पतियों में भी है कि उनके वो पूरे शरीर के अंदर आत्मा व्याप्त है। इसीलिए तो जैन धर्म अहिंसा का स्वीकार करता है कि कोई भी जीव को मारना नहीं है, काटना नहीं है, उसको पीड़ा नहीं पहुंचानी है, क्योंकि उसको एक अंग को आपने काटा है तो उसके आत्मा को पीड़ा होती है, उसके आत्मा को परेशानी होती है, उसका आत्मद्रव्य दुखी होता है, और किसी भी आत्मा को दुख देने का हमको अधिकार नहीं है। और यही चीज बताता है कि आत्मा पूरे सर्वांग में व्याप्त है, बाल को छोड़ करके और नाखून को छोड़ करके। तो आगे आप प्रश्न ये उपस्थित होता है कि आत्मा है तो दिखती क्यों नहीं है? जैसे प्रकाश है, एक रूम है, उसमें अंधेरा है, और अंधेरा होने के कारण वहां किसी ने एक कैंडल जलाई, एक मोमबत्ती जलाई, तो मोमबत्ती का प्रकाश हुआ, उजाला हुआ। कोई पीछे से दूसरा व्यक्ति आया, उसने कैंडल जलाई, तीसरा आया, उसने कैंडल जलाई, चौथा आया, उसने कैंडल जलाई, तो प्रकाश क्या होते गया? बढ़ते।
बढ़ते गया, लेकिन पहले कैंडल का प्रकाश और दूसरे कैंडल का प्रकाश आप अलग कर सकोगे क्या? तो दूसरे कैंडल का प्रकाश कहां गया? तो ऑलरेडी जो प्रकाश था उसी के अंदर क्या हो गया? समा गया, सम्मिलित हो गया, उसके अंदर मर्ज हो गया, उसके अंदर जुड़ गया। तो इसी प्रकार से बॉडी यानी कि शरीर और आत्मा अनादिकाल से एक मेघ से जुड़ी हुई है। तो सर्वांग में व्यक्त होने के कारण आत्मद्रव्य अरूपी है। दिखती क्यों नहीं है? उसका ये कारण है कि आत्मद्रव्य अरूपी है। जैसे हवा अरूपी है, हवा हम देख नहीं सकते हैं, हवा हम फील कर सकते हैं। ठंडी हवा आ रही है, गर्म हवा आ रही है, अच्छी हवा आ रही है, तो ये हम फील कर सकते हैं। तो आत्मा को जैसे जैसे हम साधना करते जाएंगे तो हमारे अंदर रही आत्मा को हम फील करते जा सकते हैं। आत्मद्रव्य जैसे हवा अरूपी है और उसको हम महसूस करते हैं तो पता चलता कि हवा आ रही है। तो इसी प्रकार से आत्मा भी अरूपी है हवा की तरह, और उसको हम साधना करके हम फील कर सकते हैं। सो आई एम प्रीटी श्योर अब हमारे और आपके मन में आत्मा और आत्मा से संबंधित सवाल के जवाब मिल गए होंगे। पर अगर आपको फिर भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, और फिर मुलाकात होगी ज्ञान विद गुरुदेव, हमारे सवाल गुरुदेव के जवाब। तब तक जय जिनेंद्र, प्रणाम।